राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज अपने यूजीसी नेट सेट जेआरएफ की क्लास करेंगे, जिसमें से महादेवी वर्मा की आत्मकथा करेंगे। एक कहानी यह भी है, एक कहानी यह भी है। यह मन्नू भंडारी द्वारा रचित है। 2007 में इनकी यह आत्मकथा लिखी हुई है। इनका जन्म 1931 में एमपी में हुआ था। इनका वास्तविक नाम है महेंद्र कुमारी। पिता सुख संपत राय, मन्नू भंडारी के पिता का नाम है। पति का नाम राजेंद्र यादव है। मीराड़ा हाउस में अध्यापिका रही है मन्नू भंडारी। प्रेमचंद सर्जन पीठ की अध्यक्ष रही है उज्जैन से। 2021 में कोरोना टाइम में इनका निधन हुआ था। मन्नू भंडारी के उपन्यास देख लेते हैं। उपन्यास महाभोज, आपका बंटी। आपका बंटी तो शायद जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया या जो फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने पढ़ा होगा। इसमें क्या है कि तलाकशुदा दंपति के पढ़ने वाले प्रभाव, उनके बच्चों पे पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विस्तार से इसमें दिया हुआ है। 1 इंच मुस्कान कहानी, रानी का चबूतरा, 3 निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु 1960 में है। यही सच है 1960 में हार गई, आंखों देखा झूठ, एक प्लेट सैलाब 1962 की रचना है इनकी। इनके नाटक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। नाटक बिना दीवारों का घर, मतलब नेट सेट की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है रचना। आत्मकथा एक कहानी यह भी, तो ये अपने आत्मकथा तो एक कहानी यह भी है, ये तो अपने पढ़ ही रही हैं। तो इस कहानी के अंदर है क्या, एक कहानी यह भी, इस आत्मकथा में क्या है? मन्नू भंडारी के किशोर जीवन से जुड़ी हुई घटना है। पिताजी और शीला अग्रवाल, इनके व्यक्तित्व का विरोध को उभारा गया है। मन्नू भंडारी का सांवला रंग। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं जिनको देख लेते हैं। डिटेशन, बोल कर लिखना, लिखवाना, निहायत, अत्यंत, भग्नावेश, खंडहर, ककहरा, प्रारंभिक शिक्षा, विस्फारित, अधिक फैलाना, अक्रांत, कष्टग्रस्त। ये इम्पोर्टेंट शब्दावली है, एग्जाम में इनको पूछ लिया जाता है। पूरा विस्तार से करवाया एग्जाम में, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इस टॉपिक में से आएगा तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। कहानी को विस्तार से आपको समझा देते हैं। देख लो क्या है कि मन्नू भंडारी के पिता है जो कि आर्थिक झटका लगने के बाद में इंदौर से आमेर चले गए थे। पहले इनका परिवार कहाँ रहता था? मन्नू भंडारी का परिवार इंदौर में रहता था। फिर इनके पिता को कुछ अपने लोगों के द्वारा धोखा मिलने के कारण और आर्थिक झटका लगने के कारण ये यहाँ से आमेर शिफ्ट हो गए थे। तो आमेर में ब्रह्मा कुमारी कॉलोनी में 2 मंजिला इनका घर था, जिसके ऊपर वाले फ्लैट में क्या है कि इनके पिता अपनी लाइब्रेरी, अपनी किताबें वगैरह अस्त व्यस्त खिंडाए रखते थे, फैला कर रखते थे। तो सब कुछ यही देखने को मिलता था। नीचे वाले में क्या है कि मन्नू भंडारी के 5 भाई बहन थे। इनकी माताजी घर का काम करती थी, तो इनका यहाँ पे खेलना सब कुछ होता रहता था। इसमें क्या है, 10वीं क्लास में इन्होंने 10वीं क्लास कब की थी? 1945 में की थी। सावित्री स्कूल से पास की थी मन्नू भंडारी ने। सुशीला कौन थी? मन्नू भंडारी की बहन थी, जो कि मन्नू भंडारी से 2 साल बड़ी थी। कितने साल बड़ी थी? 2 साल। और 1944 में इनकी शादी हो गई थी कोलकाता में। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मन्नू भंडारी की बहन थी सुशीला, जो कि इनसे कितने साल बड़ी थी? तो ध्यान में रखना 2 साल बड़ी थी। 1944 में इनकी शादी हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। मन्नू भंडारी के पिता का राजनीतिक विषय पर चर्चा या बहस करना सबसे प्रिय विषय था, और उस जमाने में लड़की का विवाह करने की उम्र तो 16 वर्ष होती थी और 10वीं पास ये योग्यता होगी तब इनका विवाह कर दिया जाता। लड़की अगर 16 वर्ष की हो गई या 10वीं पास कर लिया तो बस उसके आगे कुछ नहीं करना, विवाह कर देते थे। कॉलेज में शीला अग्रवाल इनसे मिलती है, मन्नू भंडारी से, और इनकी बहस वगैरह चलती रहती है। पड़ोस के कल्चर ने हमारा जीवन ऐसा असुरक्षित और संकुचित कर दिया। ये किनका कहना है? मन्नू भंडारी का कहना है।
पड़ोस का कल्चर नहीं हमारा, मतलब जो भी मन्नू भंडारी अगर स्कूल में पढ़ते टाइम चौराहे पर अगर भाषण वगैरह देती थी तो जो भी इनके पड़ोस के लोग होते थे वो आकर मन्नू भंडारी के पिता को भड़का देते थे कि आपकी बेटी तो ऐसे ऐसे काम कर रही है, चौराहे पे भाषणबाजी कर रही है, ये वो। तो इनके पिता क्या है, उनकी बातों को सुनकर क्रोधित हो जाते थे और मन्नू भंडारी से काफ़ी गुस्सा भी करने लगे थे। तो फिर क्या है कि डॉक्टर अम्बालाल वो जो है वो मन्नू भंडारी के पिता के पास में आते हैं और मन्नू भंडारी के भाषण की प्रशंसा करते हैं कि नहीं नहीं, ये आपकी लड़की ने कुछ गलत नहीं किया, बहुत अच्छा किया, आपकी लड़की में ऐसे गुण कहाँ से आए हैं, आपने बहुत अच्छी इनका शिक्षा व लालन पालन किया, तभी आपकी बेटी ने वहाँ इतना अच्छा भाषण दिया है। तो मन्नू भंडारी जब अपने घर आती है तो इनके माताजी बताती है कि आपके पिता बहुत खुश है। तो मन्नू भंडारी को विश्वास भी नहीं होता कि मेरे पिताजी जो हर टाइम मुझे डांटते फटकारते रहते हैं, क्या पता वो खुश होंगे या क्रोधित होंगे। तो किनके कहने पे इनके पिताजी भाषण की प्रशंसा की थी? डॉक्टर अम्बालाल। ये भी क्वेश्चन पीछे एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि और सब तो विरोधी थे, इन्होंने ही प्रशंसा की थी। और मन्नू भंडारी के पिता किस बात के क्यों हो गए थे? अपनों के द्वारा विश्वासघात के कारण। और कुछ मन्नू भंडारी का रंग सांवला था, इसलिए भी मन्नू भंडारी से थोड़ा प्यार और लगाव इनके पिता का कम था। मन्नू भंडारी ने काफ़ी जीवनियाँ पढ़ी, शेखर एक जीवनी भी पढ़ी, लेकिन उनको कुछ भी इसमें समझ नहीं आया। बस इतना ही इस कुछ आत्मकथा में अपने बारे में लिखा हुआ है। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तो बातें कुछ और स्पष्ट हो जाएंगी। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, दूसरी ओर बेहद क्रोधी अहंकारवादी व्यक्ति थे। तो इनके यहाँ पे ऑप्शन में क्या आ जाएगा? क्रोधी और अहंकारवादी व्यक्ति थे। मन्नू भंडारी के पिताजी किस वजह से इंदौर से अजमेर आ गए थे? आर्थिक झटके के कारण। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। कथन का अर्थ है गोरा रंग पिताजी को बेहद पसंद था। मन्नू भंडारी ने अपने समय की जो विशेषता बताई उसमें से कौन सी सटीक नहीं है? गोरी, क्योंकि मन्नू भंडारी तो गोरी थी नहीं, उनका रंग तो सांवला था, काली थी, दुबली थी। मन्नू भंडारी के पिता किस विषय पर कार्य कर रहे थे? अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश पर। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य सहनशील थी, शायद उसमें पंक्ति किसकी है? माँ के बारे में कहा हुआ है, क्योंकि पिता तो काफ़ी क्रोधित थे ना, माँ का स्वभाव काफ़ी शांत था। 5 भाई बहन में सबसे छोटा कौन था? समय लेखिका सबसे छोटी थी। मन्नू भंडारी वे उसके भाई बहन का सारा लगाव किसके साथ था? माता के साथ। उनकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। यह पत्थर भंडारी की किस याद के बारे में कह रही है? असहयोग आंदोलन के उपद्रव के बारे में, जिसके बारे में उन्होंने चौराहे पे भाषण दिया था। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, न ही अपने कानों पर यकीन हो रहा था। किस घटना के बारे में बताएं? चौराहे चौपड़ बाजार में भाषण देने के कारण पिताजी द्वारा प्रशंसा करने पर मन्नू भंडारी को जो है कि विश्वास भी नहीं हुआ था। वैसे इनके पिता इनको पढ़ाने के समर्थन में थे। इनके पिताजी इनको रसोई को बटियार खाना कहते थे कि इसमें अगर जाओगी तो आपकी जो भी आपके अंदर योग्यता है, अगर लड़कियां भटियार खाने में काम करेगी तो इनकी जो भी योग्यता होती है अपने अंदर वो सब रसोई के चूल्हे में जलकर राख हो जाती है। इसलिए आप चूल्हे का काम, चौके का काम मत करो, आप पढ़ाई लिखाई का करो। इसके समर्थन में तो थे इनके पिताजी। लेकिन जब इनके पड़ोस के लोग इनके पिताजी को कुछ भड़का देते थे मन्नू भंडारी के खिलाफ, तो वो थोड़ा क्रोधित हो जाते थे। और अब आपको इसमें एक कहानी यह भी आपको ये आत्मकथा समझ में आ गई होगी। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ पूछ भी सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट अगर आप कुछ पूछोगे तो नेक्स्ट आने वाली क्लास में आपको बता भी दिया जाएगा। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।